मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। ऐसा धर्म छोड़ दिया है जिसमें जातिवाद है और जाति के नाम पर शोषण होता है। जाति के नाम पर दूसरे के जीवन को जीवन नहीं समझा जाता है। जाति के नाम पर देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं। इस तरह के धर्म को मैंने छोड़ दिया। मेरा पिछले 3 महीने से शोषण किया जा रहा है। मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। मुकदमा लिख दिया गया है, जांचें खोल दी गई हैं, सस्पेंड कर दिया गया है। कारण है शोषण। इस धर्म में कुछ नहीं है। मैं पूजा पाठ करते करते मरा जा रहा हूँ। मैंने सुबह शाम ना तो देवी देवता सुन रहे हैं, और देवी देवता जो देवी देवता ने अपने ठेकेदार यहाँ बनाए हैं, वो ठेकेदार ही मेरा शोषण कर रहे हैं। मोहित यादव जी भी अब इस रास्ते पे चल पड़े हैं। अब वो किस धर्म में जाएंगे ये उन्होंने बताया नहीं है, उनकी मर्जी है। भारत का संविधान उन्हें हक अधिकार देता है, मतलब कम से कम उन्हें ये समझ में आ गया कि जिस धर्म को वो अपना धर्म मानते थे, जिन देवी देवताओं को वो अपना देवी देवता मानते थे, उनमें से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ये धर्म नहीं, एक षड्यंत्र है, षड्यंत्रकारी व्यवस्था है जो एक पर्टिकुलर वर्ग को सर पे बिठाए रखती है और उसके शोषण को स्वीकार करना और उसके शोषण को सहते रहना, यही इस धर्म का अभिप्राय है। जितना भी ईमानदार बुद्धिजीवी वर्ग बहुजन समाज का है, SC ST OBC माइनॉरिटी का है, वो आपके साथ है। हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं और आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ शामिल हैं। आप हमारी बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाइए। आइए एकजुट होकर लड़ें और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अशोक बसोत्रा सर। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। सर, एक मामला आया है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से, जहां पर देखने को मिला कि इंस्पेक्टर हैं मोहित यादव जी, जिन्होंने पहले तो चाय बेचकर सरकार का विरोध जताया क्योंकि उनको निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद अब ये जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म को त्याग देंगे। तो सर, जिस तरह बड़े पैमाने पे लोग अब इस तरह धर्म को त्यागने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? विवेक जी, सिर्फ मोहित यादव ही नहीं, जितने भी इम्प्लॉइज हैं पूरे भारत में, किसी भी स्टेट में, और खास करके जहां पर भाजपा का राज है, इतना डराया है उनको, इतना परेशान कर रखा है कि वो छोटी से छोटी बात भी अगर उनको करनी हो तो जैसे उनके मूलभूत अधिकार खत्म कर दिए गए हों, संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए गए हों। कोई भी इम्प्लाई हो, उसके अपने अधिकार वैसे के वैसे ही रहते हैं। खास करके मूलभूत अधिकार कभी भी छीने नहीं जा सकते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी मूल निवासी बहुजन, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, अगर वो इम्प्लाई हो, कोई छोटा सा ट्वीट कर दे, फेसबुक पे कुछ लिख दे, व्हाट्सएप में कुछ डाल दे, एक्स पे कुछ डाल दे, ट्विटर पे, तो होता क्या है, इमीडिएटली उसका जो अपना डिपार्टमेंट है वो एक्शन में आ जाता है, पुलिस एक्शन में आ जाती है और उसको लगातार परेशान किया जाता है। ये वारदात मेरी नॉलेज के हिसाब से पूरे भारत में लगातार चल रही है। जम्मू कश्मीर में भी बहुत से एम्प्लॉइज के साथ ऐसा हुआ है और उनको बहुत प्रताड़ित भी किया गया है। तो ये जो मोहित यादव जी के साथ हो रहा है, ये सीधा सीधा मनुवाद और ब्राह्मणवाद का नतीजा है। चूंकि मूल निवासी बहुजनों ने बाबा साहब की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो थी वो नहीं मानी। बाबा साहब ने कहा था कि अपने वोट की रक्षा अपने घर की महिलाओं की इज्जत की तरह करिएगा। माँ, बहन, बहू, बेटी की इज्जत की तरह अपना वोट बचा के रखिएगा, संभाल के इसको इस्तेमाल करिएगा। मगर हमारे बहुजन समाज के लोगों ने अपना वोट अपने दुश्मन को देके उसको सर पे बिठा लिया और अब उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मनुवाद और ब्राह्मणवाद को बाबा साहब ध्वस्त करना चाहते थे और हमारे SC ST OBC के लोग उसके पोषक बने हुए। तो इसके नतीजे में अब ये हो रहा है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं पूरे भारत में, अब उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश हो रही है। वैसे भी जॉब्स खत्म कर दी गई हैं प्राइवेटाइजेशन की वजह से, और जो थोड़े बहुत एम्प्लॉइज बचे हुए हैं उनको डरा धमका कर अब रखा जा रहा है ताकि ये भी यहाँ से निकल जाएं या रिटायर हो जाएं और फिर ब्राह्मणों का पूरा कब्जा, मनुवादियों का पूरा कब्जा प्रशासन पे हो जाए। ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। जी सर। सर, इस तरह देखने को मिला है कि इतना उनको मजबूर कर दिया गया है कि अगर जो लोग जो जिस सिस्टम में हैं, उस सिस्टम को छोड़कर अगर बातें कर रहे हैं जो मोहित यादव जी कि हम पूरा तंग आ गए हैं इस सिस्टम से, अब और वो जो बातें बता रहे हैं कि उनके साथ जिस तरह प्रताड़ना हुई, तो ये तो पूरे देश भर की हालत है कि सर समाज इससे कैसे निपटे सर? देखिए, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को एक बात समझनी होगी। इस देश में अभी लोकतंत्र थोड़ा बहुत बचा हुआ है।
बाबा साहब के अथक प्रयास, उनके परिवार की आहुति, उनकी अपनी आहुति, सब कुछ देकर उन्होंने भारत के संविधान को बनाया था और हमें लोकतंत्र दिया था। वो लोकतंत्र जिसका इस्तेमाल करके हमें इस देश का शासक बनना था। मगर हुआ क्या है, हमने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना छोड़ दिया और हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपने परिवार के बेनिफिट्स के लिए हम उन कामों में लग गए जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद के पोषक हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें निडर होकर अ, ये फैसला कर लेना होगा कि कितने लोग हमारे हमारे दुश्मन के साथ खड़े हैं और जो लोग दुश्मन के साथ खड़े हैं, अब उनके साथ हमें सीधा-सीधा आँख से आँख मिलाकर बात करनी होगी और उनका इलाज करना होगा। अगर वो समझ जाएँ तो बेहतर है, अगर वो दुश्मन को छोड़ के अपने घर आ जाएँ तो भी बेहतर है। नहीं तो मेरा ये मानना है, हमें सीधा उसको ललकारना होगा और एक सिविल वार जो है, वो मुझे लगता है भारत में शुरू होने वाली है। रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू जी ने भी अभी थोड़े दिन पहले कहा है कि भारत में एक सोशल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है और वो सोशल रेवोल्यूशन सिविल वार से कम होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो या तो अब हम अक्लमंदी से काम करें और जल्दी से लोकतंत्र का उपयोग करें और अपने हक अधिकारों को बचा लें। नहीं तो फिर सिविल वार की तैयारी करनी होगी। पूरे भारत में बहुजनों को एकजुट होना होगा और एक सिविल वार जो अब होने वाली है, जो एक रेवोल्यूशन होने वाला भारत में, उसकी शुरुआत कर देनी होगी। इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है। जी, जो मोहित यादव जी ने जो धर्म का त्याग किया है, उनकी खबरें आई, क्या सर इससे क्या उनका जो जो शोषण है, क्या वो बंद हो जाएगा? क्या आपको लगता है सर? मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब ने रास्ता हमें यही दिखाया था कि क्योंकि हम धर्म की वजह से वर्णों और जातियों में बँटे हुए थे। हमें बाँट दिया गया था और एक अव्यवस्था, वर्णवादी अव्यवस्था और एक जातिवादी अव्यवस्था में हमें ढकेल दिया गया था। इसलिए बाबा साहब की लड़ाई व्यवस्था के विरोध में थी। मोहित यादव जी को ये बात अब समझ में आई है काफ़ी अरसे के बाद। मेरा ख्याल है बाबा साहब की इस बात को पूरे बहुजन समाज को जल्दी से जल्दी समझ लेना होगा। बाबा साहब ने सारी कोशिशें, सारे प्रयास करके ये देख लिया कि जब तक हम हिंदू धर्म में रहेंगे, वर्णों और जातियों में बँटे रहेंगे, हम एकजुट नहीं हो सकते। क्रांति युग पुरुष रैदास जी ने भी यही कहा, क्रांति युग पुरुष कबीर जी ने भी यही कहा, क्रांति युग पुरुष सैन जी महाराज, धन्ना जाट, पीपा जी महाराज, नानक जी, बाबा नानक जी, तो इन सब ने हमें यही संदेश दिया कि धर्म, वर्ण, जाति का अंत होना ही चाहिए और हमारी एकजुटता होनी चाहिए। और इसी राह पे आगे चलते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा लेते हुए ये कहा कि अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं पाप से मुक्ति पा चुका हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, मैं धर्म की गंदगी से बाहर आ चुका हूँ और अब मैं बड़ा अच्छा और सुकून महसूस कर रहा हूँ, मैं अब खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो ये परिवर्तन तभी आया जब उन्होंने धर्म, वर्ण, जाति की गंदगी से खुद को निजात दिलाई। मोहित यादव जी भी अब इस रास्ते पे चल पड़े हैं। अब वो किस धर्म में जाएँगे ये उन्होंने बताया नहीं है, उनकी मर्ज़ी है, भारत का संविधान उन्हें हक अधिकार देता है। मगर कम से कम उन्हें ये समझ में आ गया कि जिस धर्म को वो अपना धर्म मानते थे, जिन देवी-देवताओं को वो अपना देवी-देवता मानते थे, उनमें से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ये धर्म नहीं एक षड्यंत्र है, षड्यंत्रकारी व्यवस्था है, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को सर पे बिठाए रखती है और उसके शोषण को स्वीकार करना और उसके शोषण को सहते रहना, यही इस धर्म का अभिप्राय है और उनके सारे धर्म ग्रंथों में एससी, एसटी, ओबीसी को सिर्फ प्रताड़ित ही किया गया है, नीच कहा गया है और नीचता और दासता में बाँधा गया है। तो मेरा ख्याल है, सारे बहुजन समाज को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए और मोहित यादव जी को ये प्रेरणा मिल गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्द ही वो इस गंदगी से बाहर आएँगे और उसके बाद सीना तान कर इस व्यवस्था के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। लड़ते हुए वो मर भी सकते हैं, शहीद भी हो सकते हैं, मगर डरेंगे नहीं। मेरा ऐसा मानना है, पूरी ताकत से लड़ के इस व्यवस्था को चैलेंज करके जैसे उन्होंने अभी अपने वीडियो में कहा है, करके, लड़ के कुछ ना कुछ करके जाएँगे और उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सर जैसे कि शोषण होता है, शोषण होने के बाद भी हमारे हमारे समाज को तब समझ में आता है, जब उनके साथ कोई ऐसा घटना घटती है। लेकिन अभी भी जो इस दलदल में फँसे हुए हैं, जिनको जिनको हज़ारों साल से दबा के रखा गया है, जिनके हक और अधिकार पे डाका डालने के लिए उनको बार-बार ऐसे षड्यंत्रों में फँसाया जाता है।
जो लोग फँसे हुए लोग हैं, उनको निकालने के लिए क्या एक सटीक और सरल उपाय है? क्या बता हमारे दर्शकों को बताने का काम करें? इसके लिए मैंने बड़ी रिसर्च की है और मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज में बुद्धिजीवी वर्ग के अब 2 हिस्से हो चुके हैं। एक बुद्धिजीवी वर्ग स्वार्थी होकर दुश्मन का काम कर रहा है, वो तो इस काम में आपका साथ सहयोग करेगा नहीं। जो बचा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको समाज में जाके प्रचार-प्रसार करके, जागरूक करके, लोगों को फिर एक बार उनमें से नया बुद्धिजीवी वर्ग पैदा करके तैयार करना होगा। फिर उस बुद्धिजीवी वर्ग का काम ये होगा कि वो आम जन को दिन-रात जाकर कैडराइज़ करें और तैयार करें, जैसे बाबा साहब चाहते थे। उसके बाद एक बड़ी फ़ौज एक तैयार हो जाएगी, जिसमें विचारक भी काम करेंगे, प्रचारक भी काम करेंगे और आम जनता भी सहयोग करेगी। अल्टीमेटली जब लोग जागरूक हो जाएँगे, तो जैसा कि बाबा साहब ने डेफ़िनेशन दी थी अवेयर की या जागरूक होने की, उन्होंने कहा था मैं जागरूक उसको मानता हूँ जो दोस्त और दुश्मन में पहचान कर सके। तो जब हमारा बुद्धिजीवी वर्ग समाज में प्रचार-प्रसार करके, विचर के लोगों को इतना जागरूक कर लेगा कि वो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान लें, अपने अच्छे और बुरे को पहचान लें, अपने भले और बुरे में फ़र्क कर सकें, तो फिर ये लड़ाई अंतिम छोर पे आके पहुँच जाएगी और उसके बाद हम होंगे, हमारे सामने हमारे दुश्मन के बीच में वो बफर होगा, जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग उनके साथ होगा और उसके साथ हमारा युद्ध होगा, जिसे मैं सिविल वॉर भी कह रहा हूँ, रेवोल्यूशन भी कह रहा हूँ। और उसके बाद हमारी और हमारे दुश्मन की आमने-सामने की लड़ाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो भी नतीजा निकलेगा वो अच्छा होगा। भारत में बहुजनों का राज भी आएगा, प्रशासन भी इनका होगा, न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था भी इनके हाथ में होगी, मीडिया भी इनका अपना हो जाएगा और देश के साधनों संसाधनों पर इनका एकाधिकार भी होगा। फिर कोई किसी को डरा नहीं सकेगा, मोहित यादव जी की तरह किसी को परेशान नहीं कर सकेगा, सब लोग सुकून से रह सकेंगे और जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो बहाल होंगे, मूलभूत अधिकार सबको एक समान मिलेंगे और मानव-मानव एक समान की एक नई व्यवस्था समता मूलक समाज की संरचना के साथ बनेगी। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज बनेगा और फूले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से चलेगा, बाबा साहब का भारत बनेगा। यही एक रास्ता बचा है। इस क्रांति के बगैर, इस रेवोल्यूशन के बगैर, इस सिविल वॉर के बगैर मुझे लगता नहीं कि अब हमारा ये जो कष्ट है ये कट पाएगा। यही एक रास्ता बचा है। तो सर ने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी साथियों, इस बात को आप लोग अमल करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। धन्यवाद सर, आपने समाज को महत्वपूर्ण जानकारी दी और लोगों को रास्ता बताया कि जब तक अपने महापुरुषों के रास्ते पे हम लोग नहीं चलेंगे, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण और तब तक हम इस मानववादी सिस्टम से छुटकारा नहीं पा पाएँगे। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक जी और मोहित यादव जी को मेरा ये मैसेज दे दीजिएगा। जितना भी ईमानदार बुद्धिजीवी वर्ग बहुजन समाज का है, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का है, वो आपके साथ है। हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं और आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ शामिल हैं। आप हमारी बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाइए। आइए एकजुट होके लड़ें और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएँ और इस शोषण से मुक्ति पाएँ। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्य शुक्रिया।